आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जिस युग को आधुनिक युग कहते हैं। और इस युग में जहां हम अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं और इस युग में स्त्री पुरुष को समान अधिकार है और स्त्रियां किसी भी मामले में आज पुरुषों से पीछे नहीं हैं। और जो नारी शक्ति को नहीं पहचान रहा है वो बस थोड़ा वक्त रुक जाए, पूरा विश्व नारी शक्ति से भली भांति परिचित हो जाएगा। भले ही पुरुष नारी का महत्व समाज के सामने स्वीकार ना करे, किंतु वो ये बात जानता है कि अगर नारी नहीं तो पुरुष भी नहीं, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक गाड़ी के दो पहिया हैं जिनसे जीवन चलता है। इस नारी शक्ति पर कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा कि कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। सतियों के नाम पर तुझे जलाया, सतियों के नाम पर तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज भी जग में जारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात से कम तो नहीं। पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए, अबला है बेचारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। दोस्तों, इसी नारी शक्ति पर मैं बात करूंगा उस नारी शक्ति के मिसाल की जिसने अपने हौसले से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके भारत की पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बन गई। मैं बात कर रहा हूं बछेंद्री पाल की। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन की कहानी। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के एक गांव नकुरी में सन 1954 में हुआ था। बचपन से साहसी रही बछेंद्री पाल को बचपन से ही गढ़वाल के हिमालय में घूमने में बहुत आनंद आता था। वो स्यों में मस्त रहने वाली तथा दिन में सपने देखने वाली लड़की थी। बछेंद्री पाल के पिता का नाम किशन सिंह पाल तथा माँ का नाम हंसा देवी है। उनके पिता बॉर्डर पर व्यापार करते थे। वो भारत से चावल, दाल, आटा जैसी चीज़ें घोड़ों पर लाद कर तिब्बत ले जाया करते थे और वहाँ बेचा करते थे। फिर धीरे धीरे वो उत्तरकाशी में बस गए और वहीं उन्होंने विवाह कर लिया था। उनके 5 बच्चों में बछेंद्री पाल बीच की संतान थी। बचपन से ही उनका स्वभाव सभी बच्चों से अलग था। वो अपने हवाई यात्रा के सपने व काल्पनिक किस्से सुनाकर अपने परिवार का मनोरंजन करती रहती थीं। उनके सपनों में कई महान लोगों से भी उनकी मुलाकात होती रहती थी। बछेंद्री पाल निडर व आत्मनिर्भर रहना पसंद करती थी। बछेंद्री पाल को पहाड़ों पर चढ़ाई का पहला मौका तब आया जब 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सहपाठियों के ग्रुप के साथ 4000 मीटर की चढ़ाई की। तब वो समय था जब वो इस चढ़ाई से उनका पिकनिक मनाना मकसद था। बछेंद्री जब 13 साल की हुई तो उन्हें दूसरी लड़कियों की तरह स्कूल छोड़कर घर का काम सीखने की सलाह दी गई, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय के कारण घर में ही रात रात भर पढ़ाई करने लगी। तब घर वालों को उनके शिक्षा के प्रति झुकाव का एहसास हुआ और परिवार ने उनके शिक्षा के उद्देश्य से प्रभावित होकर स्कूली शिक्षा पूरा करने का आदेश दे दिया। इसी दौरान उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई का जरिया भी बना लिया। वो खाली टाइम में कपड़े सिलकर अपना खर्च चलाने लगी। बछेंद्री पाल की लगन को देखकर स्कूल की हेडमास्टर ने उनके परिवार से बछेंद्री को आगे की कॉलेज शिक्षा जारी करने के लिए कहा। इसी कारण बछेंद्री के परिवार ने उन्हें बीए की शिक्षा के लिए उनका दाखिला कॉलेज में करा दिया। बीए की शिक्षा पूरी होने पर
उनके माता पिता को उन पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि वही पहली लड़की थी जो पूरे गांव में ऊंची डिग्री हासिल करने वाली थी। बीए के बाद बछेंद्री ने एमए संस्कृत से किया और फिर बीएड की डिग्री हासिल की। इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। तब बछेंद्री ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिले के लिए आवेदन कर दिया। उन्हें इस पाठ्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ छात्रा माना गया। बछेंद्री को आश्चर्य हुआ जब उन्हें बताया गया कि वो एवरेस्ट जा सकने में कैपेबल हैं और वो चढ़ाई कर सकती हैं। उनके लीडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, जिन्होंने नेशनल एडवेंचर क्लब बनाया था, जहां पे बछेंद्री पाल को पर्वतारोहण प्रशिक्षण का कार्य मिल गया। तब तक बछेंद्री का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। भारत का चौथा पर्वतारोहण 1984 में जाना तय हुआ था। इस पर्वतारोही टीम में 7 महिलाएं और 11 पुरुषों को चुना गया, जिसमें बछेंद्री पाल भी एक थी। बछेंद्री अपने रास्ते की कठिनाइयों व बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती रहीं। पर्वत की फिसलन, चट्टानों का खिसकना, ये सभी बाधाएं बछेंद्री को रोकने की कोशिश करती रहीं, लेकिन बछेंद्री ने हिम्मत नहीं हारी। मुश्किलों का सामना करते हुए चलती रहीं और आखिर में उनके कामयाबी का वक्त आ गया था। 22 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने 8,848 मीटर की चढ़ाई करके दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट पर भारतीय जीत का झंडा फहराया। इसके बाद बछेंद्री को ढेर सारी बधाइयाँ और उन्हें सम्मानित किया गया। और ऐसा ही क्यों ना जाए, क्योंकि अब वो भारत की पहली एवरेस्ट पर जाने वाली महिला बन चुकी थी। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान मिलती है। इसी के साथ बछेंद्री पाल को और भी उपलब्धियां प्राप्त हैं, जिसमें 1990 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना, 1985 में पद्मश्री, 1986 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाना और इसी तरह ढेरों उपलब्धियों से नवाजा गया है। बछेंद्री पाल ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम है एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। आज के समय बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में डिप्टी डिविजनल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सवाल और सुझाव के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और ऐसी वीडियो रोज़ देखने के लिए। आखिर में देखने के लिए शुक्रिया।